देखिए, अगर आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी क्लास में अधिगम क्रिया बेस्ट बनाना चाहते हैं, बच्चों को अधिगम क्रिया अच्छे ढंग से कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आप अच्छे ढंग से अधिगम क्रिया अपने विषय वस्तु से संबंधित बच्चों में करा सकते हैं। पहली बात, तो आपको कक्षा अनुकूल क्रियाएं करनी होंगी, यानी कक्षा में जिस प्रकार का वातावरण हो, जिस प्रकार का माहौल, यानी जिस प्रकार के आपकी विषय वस्तु हो और जैसी सिचुएशन स्थिति आए, उस प्रकार की आपको जो है शारीरिक, मानसिक, मौखिक क्रियाएं करनी होंगी। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टीचर्स और उनके द्वारा बोले गए चीज़ों को और उनके द्वारा किए गए क्रियाओं को देखते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे से उसका कनेक्शन जोड़ते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को सीख लेते हैं। और अगला स्टेप है, आपको कक्षा अनुकूल विषय वस्तु के अनुकूल सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा। सहायक सामग्री आप कितना भी प्रयोग कर ले, लेकिन जब वह विषय वस्तु के अनुकूल, कक्षा के अनुकूल, आपके लक्ष्य के अनुकूल, उद्देश्य के अनुकूल नहीं रहेगा, तो आपका सारा सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप सहायक सामग्री वही प्रयोग करिए, उतना ही प्रयोग करिए जो कक्षा के अनुकूल हो, बच्चों के अनुकूल हो और विषय वस्तु के आपके अनुकूल हो। तो वहाँ पर हर प्रकार के बच्चे, मंद अधिगामी बच्चे, मंद बुद्धि बालक, सामान्य वर्ग के बालक, सामान्य बुद्धि के बालक, प्रतिभाशाली बालक, सारे बच्चे रहते हैं आपकी क्लास में, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार के बालक से सहायक सामग्री जिस प्रकार की मैच करेगी, यानी जिसमें बच्चों को सरलता महसूस होगी, उस सहायक सामग्री के माध्यम से आपकी विषय वस्तु को बच्चे अच्छे ढंग से सीख सकेंगे। अगला स्टेप है, अगला जो आपको ध्यान देना है, अगली बातें, तो उसमें है आपकी शिक्षण विधि। क्लास में जो शिक्षण विधियां हम अपनाते हैं एक शिक्षक के रूप में, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में, बच्चों को सीखने में सरलता हो, तो ये शिक्षण विधि भी आपको एक से अधिक शिक्षण विधियों को तैयार करके और उसको दिमाग में रख के क्लास में जाना है, ताकि आप अपने विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझा सकें उन अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई एक शिक्षण विधि आप अपना के गए, वहाँ पर एक ही शिक्षण विधि से बच्चा सीख लिया। वहाँ पर कई प्रकार के बच्चे होते हैं जिनके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा, जैसे व्याख्या विधि हो गई, प्रश्नोत्तरी विधि हो गई, वाद विवाद विधि हो गई। तो जिस जिस प्रकार के बालक रहेंगे, उन शिक्षण विधियों के माध्यम से उन बालकों के अंदर जो है स्किल बिल्ड होगी और अधिगम क्रिया तीव्र होगी, जिससे वह आपकी पढ़ाई गई विषय वस्तु को अच्छे ढंग से सीख सकेंगे और आपकी क्लास प्रभावशाली साबित होगी और आप भी एक बेस्ट टीचर साबित होंगे।